ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज भी आपके साथ चर्चा करेंगे रोज की तरह आपके अपने दैनिक राशिफल को लेकर के, और जानेंगे कि आज का दिन आप सभी 12 राशियों के जो हमारे मित्र हैं, मेष से लेकर मीन तक, उनका कैसा रहने वाला है। और उससे पहले आपको ये बताएंगे कि आज का पंचांग क्या कहता है। और ये जो पंचांग है और आपका दैनिक राशिफल, ये दोनों ही दिनांक 11 मार्च सन 2024, दिन सोमवार, विक्रम संवत 2080 के हैं। हिंदी का महीना फाल्गुन मास चल रहा है और आज से शुक्ल पक्ष का आरंभ हो गया है। तिथि होगी आज प्रतिपदा यानी पड़वा, नक्षत्र रहेगा उत्तरा भाद्रपद, योग होगा शुभ और करण रहेगा भव, राशि होगी मीन और चंद्रमा पूरे दिन अपनी सम राशि मीन में संचार करते रहेंगे। राहु काल की समय अवधि रहेगी आज प्रातः 8:04 से लेकर प्रातः 9:33 तक, और अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह दोपहर 12:07 से लेकर दोपहर 12:55 तक रहेगी। तो ये थी जानकारी पंचांग के विषय में। अब आपके साथ होगी चर्चा आपके अपने दैनिक राशिफल को लेकर के, जो कि पूरी तरह से ग्रह गोचर की जो वर्तमान स्थिति बनी हुई है उसी पर ये आधारित है। तो प्रिय साथियों, आरंभ करेंगे मेष राशि के जो हमारे मित्र हैं उनसे, यानी कि जिनका एरीज साइन बनता है। तो आपको बताना चाहेंगे कि क्योंकि चंद्रमा अपनी गोचर में स्थिति चेंज उनकी हो गई है, परिवर्तन हो गया है राशि का, अब वो मीन राशि में है। लेकिन मीन राशि में आने के बाद क्योंकि वहां पर राहु भी मौजूद हैं, तो यहां पर ग्रहण दोष का निर्माण हो गया है, जो कि किसी भी लिहाज से अच्छा नहीं माना जाता। तो हम आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे कि देखिए, आपके दूर दराज के यात्रा के योग बन रहे हैं, लेकिन ये इस प्रकार के योग हैं कि इसमें आपको कठिनाइयों का, परेशानियों का ज़्यादा सामना करना पड़ सकता है। और ये जो यात्रा होगी आपके लिए कोई बहुत ज़्यादा लाभकारी सिद्ध हो, इस बात की संभावना बहुत ना के बराबर है, बहुत ही ना के बराबर। हम तो आपसे इतना ही कहेंगे कि अगर हो सके तो आप अगर दूर दराज की कोई यात्रा करने की प्लानिंग कर रहे हैं, फिलहाल उसको आप रद्द कर दीजिए, अन्यथा सिवाय परेशानी के और कुछ नहीं मिलने वाला। दूसरी बात कि देखिए, आपका जो स्वास्थ्य है उसका भी आपको बहुत अधिक ध्यान रखना पड़ेगा अगले 1-2 दिन तक, क्योंकि ये आपका स्वास्थ्य भी बिगाड़ सकता है। साथ ही आपकी जो माताएं हैं, माता को भी एक तरीके से आपको अपनी माता का, मदर का अगर वो हैं तो पूरा सम्मान देना चाहिए। हो सकता है कि किसी ना किसी बात को लेकर के माता के क्रोध का आपको सामना भी करना पड़ जाए, इस बात की भी पूरी संभावना है, या आपकी माता किसी ना किसी बात को लेकर के आपसे नाखुश हो। लेकिन आपको परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं है, ये बहुत कम समय के लिए है इस प्रकार का योग। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी माता का सम्मान करें, उनका आदर सत्कार करें और उनसे पूरा आशीर्वाद लेने की उनका कोशिश कीजिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो चंद्रमा का उपाय स्वतः ही हो जाएगा। साथ ही आपको बताना चाहेंगे साथियों कि अपने जो आपके मित्र हैं अभी वो भी आपके लिए पूरी तरीके से सहयोगी साबित नहीं हो पाएंगे, या आप अगर उनसे किसी प्रकार का सहयोग प्राप्त करना चाहते हैं तो उसमें भी कमी का एहसास आपको जरूर होने वाला है कि भाई जितना आपको अपने मित्रों का सहयोग चाहिए था, क्या उतना मिला? नहीं मिल पाएगा। इसकी संभावना बिल्कुल ना के बराबर है कि आपको सहयोग मिले। तो यार, हम तो आपसे इतना भी कहेंगे कि अभी कोई भी ऐसी बात अपने मित्रों के साथ आप शेयर ना करें अपने मन की, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 1-2 दिन, अगले 1-2 दिन आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप उपाय करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके विरोधी भी शांत रहें, सब आपके साथ प्रसन्न रहें, तो प्रिय साथियों, सिर्फ हम इतना ही कहेंगे कि भगवान शंकर जी की पूजा आप नित्य प्रतिदिन करें। उनके ऊपर दूध जल चढ़ाएं, काले तिल भी चढ़ाएं अगर हो सकता है बाद में। तो ये आप भगवान शंकर जी को प्रसन्न जरूर करें। अगर आपने भगवान शंकर जी को प्रसन्न करने की कोशिश की तो आपका जो ये ग्रहण दोष बना हुआ है, ये इसमें काफ़ी कमी आएगी, इसके अशुभ परिणामों की मात्रा काफ़ी कम हो जाएगी, या कह भी सकते हैं कि समाप्त भी हो जाएगी। निर्भर करेगा कि आपकी जो पूजा है उसमें आपकी कितनी श्रद्धा आपकी ओर से जुड़ी हुई है। आगे बात करते हैं वृषभ राशि के जो हमारे मित्र हैं जिनका टॉरस साइन है, उनके विषय में।
साथियों बताना चाहूँगा कि देखिए थोड़ा सा आपके इनकम को लेकर के कुछ रुकावटों का सामना आपको करना पड़ सकता है। आपके लाभ में कुछ कमी के संकेत हैं और लाभ के साथ साथ जो आपकी सेव की हुई मनी है, जो आपने धन का संचय किया हुआ था, कहीं ना कहीं उसमें भी कमी होने के संकेत मिल रहे हैं ग्रहों की ओर से। लेकिन ऐसा ना हो या आपके मित्र भी आपको पूरा सपोर्ट करें, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? उसके लिए साथियों आपको सिर्फ एक ही काम करना चाहिए कि हरी मूंग की दाल का दान करें बुधवार के दिन। ये तो आपको करना ही है। बाकी आज का जो उपाय है, जो आपको आज करना है, उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज आप अगर जाकर के गौ माता की सेवा करते हैं, गौ माता को हरा पालक चारा ये खिलाते हैं, तो आपके लिए बहुत ही उत्तम उपाय रहेगा ये, और आपकी सारी समस्याएं दूर होंगी। आगे बात करते हैं जो हमारे मिथुन राशि के मित्र हैं जिनका जेमिनी साइन है। साथियों मैं आपसे बताना चाहूँगा कि करियर को लेकर के समस्याएं बनती दिख रही हैं, उतार चढ़ाव बन रहे हैं करियर में आज के दिन आपके लिए। तो हम आपसे इतना ही कहेंगे कि देखिए किसी के भी साथ आप किसी भी प्रकार के वाद विवाद में बिल्कुल ना पड़ें, और अगर कहीं देख भी रहे हैं कि भैया सामने कुछ वाद विवाद है और इसमें आप भी लपेटे में आ सकते हैं, तो वहाँ से अपने आप को दूर करने की कोशिश कीजिए। जितना हो सके उतना अपने आप को दूर रखें, और जितना आप अपने आप को दूर रखेंगे उतना ही सुखी भी रहेंगे। अन्यथा आप भी लपेटे में आ सकते हैं और उसके बाद फिर ये बात जो है आगे काफ़ी झगड़ा फिसाद में तब्दील हो सकती है, और उसके लिए फिर आपको पछताना भी पड़ेगा, निराश भी होंगे आप कि मुझसे ये गलती आखिर क्यों हुई। तो इससे अच्छा कि बाद में आप रियलाइज़ करें, पहले ही आप इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए। उपाय आप क्या करें? उपाय आपके लिए बहुत ही अच्छा उपाय है कि देखिए आज के दिन आप मादक पदार्थों का सेवन बिल्कुल ना करें जहाँ तक हो सके। और दूसरा उपाय आपके लिए ये बनता है कि आप अपने घर में, अपने ही घर में भगवान शंकर जी की पूजा कर सकते हैं, या ओम सोम सोमाय नमः इसकी 1 माला या 3 माला के मंत्र का जाप आप जरूर कर लें। यही आपके लिए छोटे छोटे उपाय हैं। साथियों आगे बात करेंगे जो हमारे कर्क राशि के मित्र हैं। तो आप क्योंकि कर्क राशि के स्वामी तो खुद चंद्रमा ही हैं, और चंद्रमा जो है वो भाग्य भाव में बैठे हुए हैं अपने शत्रु राहु के साथ और अपने मित्र बुध के साथ, और साथ में अपने समग्रह शुक्र के साथ चतुर्ग्रही योग है ये। अब यहाँ पर क्या है कि कुछ मिले जुले परिणाम मिलने की संभावना बन रही है। जैसे कि जहाँ तक आपका पराक्रम है, पराक्रम अच्छा बना रहेगा, पराक्रम में किसी प्रकार की कोई कमी हमें नहीं दिखती है। अगर कोई शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी भी आप कर रहे हैं तो उसमें भी आपको लाभ मिल जाएगा। अच्छा, साथ ही छोटे भाई बहन जो हैं उनका भी पूरा कोऑपरेशन आपको मिलता रहेगा, सहयोग मिल जाएगा अगर आप उनसे कोई आशा करते हैं तो। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका भाग्य भरपूर तरीके से आपका सपोर्ट करे, आपका साथ दे, तो उसके लिए फिर आपको एक उपाय जरूर कर लेना चाहिए साथियों। और वो उपाय जो है, सिर्फ छोटा सा उपाय आपको दे रहे हैं, वो उपाय आपके लिए बनता है कि आज के दिन आप अगर घर में आपकी बेटी है, भांजी है, या फिर आपकी मौसी हैं या बुआ हैं, उनका मुंह मीठा कराइए। और मुंह मीठा कराने के साथ साथ कुछ दक्षिणा भी अगर आप उनको दे सकते हैं तो जरूर दीजिए। आगे बात करते हैं सिंह राशि के जो हमारे मित्र हैं उनके लिए, यानी कि जिनका लियो साइन है। तो साथियों बताना चाहेंगे कि आज के दिन आप सिंह राशि के जो जातक हैं उनको अपने धन से संबंधित तो कोई समस्या नहीं आएगी, धन का तो कोई अभाव नहीं बनेगा, धन तो एक तरीके से आपके पास रहेगा और अच्छी सेविंग्स भी आप कर पाएंगे। लेकिन हाँ, इतना अवश्य है कि देखिए जैसा मैंने अभी कहा कि यहाँ पर क्या है कि शुक्र भी होंगे और बुध भी है और राहु भी है और चंद्रमा भी है। तो यहाँ पर चतुर्ग्रही योग बना हुआ है, और चतुर्ग्रही योग बनने से आपके लिए हम इतना ही कहना चाहेंगे कि देखिए बुजुर्गों का तो मिला जुला सहयोग और आशीर्वाद आपको मिलता रहेगा, उसमें तो किसी प्रकार की कोई कमी नहीं दिखती है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं थोड़ा सा पेट से संबंधित रोग आपको परेशान कर सकते हैं, जैसे कि इंडाइजेशन हो गया, गैस्ट्रिक ट्रबल हो गई, इन चीज़ों का, यानी कि खाने पीने का ध्यान आपको रखना पड़ेगा
अपने सेहत को अगर आप ठीक रखना चाहते हैं। हालांकि अगर आपने थोड़ा भी अपनी सेहत पर ध्यान दिया तो सेहत आपकी किसी प्रकार की कोई समस्या सेहत को लेकर के बनने वाली नहीं है, ये भी हम आपको बताना चाहेंगे। उपाय आप क्या करें? अगर आप चाहते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन भी सुखी रहे, अच्छा बना रहे, तो उसके लिए फिर हम आपको जो उपाय दे रहे हैं, देखिए आज के दिन आप एक तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें जरूर, और भगवान शंकर जी की भी पूजा अवश्य करें। और अगर हो सके तो काले चने गरीबों में भी जरूर बांट दीजिए। काले चने होता है, या फिर काली उड़द की दाल भी बांट सकते हैं आप। और ये उपाय अगर आपने किए तो आपके लिए सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी, अपने जीवन में आपके सुख और शांति और सुकून भी आपको प्राप्त होगा। आगे बात करते हैं जो कन्या राशि के हमारे मित्र हैं उनके विषय में, यानी कि जिनका विर्गो साइन है। साथियों, आपके विषय में बताना चाहेंगे कि जो समस्याएं आपके जीवन में, वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत हैं, बनी हुई हैं, वो भी कुछ हद तक तो दूर होंगी। हालांकि कुछ और दूसरी समस्याएं बन सकती हैं आपके कारोबार से संबंधित, आपके व्यवसाय से संबंधित। जरूर उसमें कुछ विघ्न पैदा हो सकते हैं, कुछ बाधाएं पैदा हो सकती हैं, या कुछ कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ सकता है आज के दिन। लेकिन अगर ऐसा आप चाहते हैं कि ना करना पड़े, ऐसा ना हो, तो उसके लिए आपको बताना चाहेंगे कि एक तो माता सरस्वती जी की पूजा आप अवश्य करें, और दुर्गा चालीसा का भी पाठ करें। अगर आपने ये किया तो आपके लिए सारे कष्ट आपके दूर होंगे। तो ये था आपका जो हमारे कन्या राशि के मित्र हैं उनका आज का राशिफल, यानी कि दैनिक राशिफल। अब आगे बात करेंगे साथियों तुला राशि के जो हमारे मित्र हैं उनके विषय में, जिनका लिब्रा साइन है। साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि जो हमारे तुला राशि के जातक हैं उनको उनके व्यवसाय को लेकर के समस्याओं का सामना आज करना पड़ सकता है। व्यवसाय में विघ्न पैदा हो सकते हैं, या कुछ और दूसरी कठिनाइयां आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। लेकिन यहाँ पर हम आपको एक बात कहेंगे कि देखिए, दूसरा एक योग ये भी बन रहा है कि जब इस प्रकार की समस्याएं आपके सामने आएंगी तो आपका मनोबल भी कुछ, उसका स्तर वो डाउन हो सकता है। यानी कि आप कहीं ना कहीं मानसिक तौर पे अपने आप को कमज़ोर महसूस करेंगे और या असहाय महसूस करेंगे इस विषय में कि जो कार्य आपको कठिनाई के तौर पर मिल रहे हैं या आ रहे हैं कठिनाइयों के तौर पर सामने, उनको आप हल करने में या उनका हल ढूंढने में अपने आप को एक तरीके से सक्षम महसूस नहीं कर पाएंगे, और उसी के कारण आपको लेकिन हम यहाँ पर से आपसे इतना ही कहना चाहेंगे कि ये सब नकारात्मक विचार जितना हो सके जल्दी से जल्दी अपने दिमाग से और दिल से जरूर निकाल दीजिए। अगर आपने ऐसा किया और सकारात्मक विचारों को अपने दिमाग में लेकर के आए तो मैं कहता हूँ आधी से ज़्यादा समस्या तो अपने आप ही खत्म हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। तो आपको अपनी सोच सकारात्मक रखनी है, पॉजिटिव रहना है बहुत ही ज़्यादा। बेशक चाहे कार्य क्षेत्र में कुछ समस्याएं हैं जिनका हम बता चुके हैं, जिनके विषय में वो जरूर रहेंगी, लेकिन आप उनको देख करके बिल्कुल भी परेशान ना हो, घबराएं ना हो, क्योंकि आपकी इनकम के रास्ते तो आपके लिए बने ही रहेंगे। इनकम तो आपको सामान्य से मध्यम होती रहने वाली है, उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं है। और आप ये भी महसूस ना करें कि कहीं आपकी जॉब ना चली जाए। थोड़ा लगेगा ऐसा जरूर अगर आप जॉब में हैं कि भाई कुछ ना कुछ समस्या ऐसी है कि जिसकी वजह से हमें कुछ और दिक्कत तकलीफ भी हो सकती है अपनी जॉब को लेकर के, या कुछ और, या व्यापार में है तो वहाँ पर भी हो सकता है कि कुछ घाटा उठाना है, कुछ इस तरीके की फीलिंग्स आ सकती हैं मतलब वहाँ का जो सर्कमस्टांसेस हैं उसको देख करके। लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं। अगर आप हमारे बताए हुए उपायों को करते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। चीज़ें लगेंगी जरूर कि थोड़ा सा उनका रूप बड़ा है परेशानियों का या कुछ इस तरीके की, लेकिन ऐसा होगा नहीं। उपाय आपको हम जरूर बताएंगे। उपाय आपको क्या करना है, एक तो हनुमान जी की पूजा अवश्य करें, हनुमान जी की पूजा करें। हनुमान जी की पूजा करेंगे तो आपके आधे कष्ट तो वैसे ही दूर हो जाएंगे, आधे संकट दूर हो जाएंगे। संकट मोचन हनुमान जी की आप पूजा करें तो आपके सारे संकट दूर होंगे। उनको आप प्रसन्न करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें या हनुमान स्तोत्र का पाठ करें, ये आपको करना चाहिए। और दूर दराज की यात्राओं से थोड़ा सा आपको बचना चाहिए, क्योंकि उसमें वो यात्रा जो होंगी वो थोड़ी खर्चीली हो सकती है, धन का खर्च कुछ ज़्यादा हो सकता है। वैसे तो लाभकारी रहेगी, रिजल्ट तो आपके अनुकूल ही आ जाएंगे अंत में, लेकिन थोड़ी खर्चीली रहने की संभावना है। आगे बात करते हैं कि भाई उपाय
आप क्या करें, क्या उपाय आपके लिए, मैंने जैसा बता दिया कि हनुमान जी की पूजा आराधना अर्चना आप उनकी जरूर करें, हनुमान स्तोत्र का पाठ करें या हनुमान चालीसा, उससे आपके सारी समस्याएं दूर होंगी। आगे बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों के लिए जिनका स्कॉर्पियो साइन है। साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि देखिए, जो हमारे स्टूडेंट मित्र हैं, जो छात्र हैं, उनके लिए चाहे वो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं या फिर वो नॉर्मल स्टडीज़ कर रहे हैं, सभी के लिए कुछ समस्याएं बनती दिख रही हैं। वृश्चिक राशि के जो हैं स्टूडेंट्स, जैसा कि हम बता रहे हैं, और आपको हो सकता है कि कुछ निराशा का भी सामना करना पड़ जाए। या तो आपके परिणाम आने वाले हैं वो आपके अनुसार ना आए, उसके अनुसार आप काफ़ी दिमागी तौर पर परेशान हो जाएं, या फिर पढ़ाई आपके मन मुताबिक ना चल पा रही हो, ये भी एक कारण बनेगा। ग्रहों की ऐसी स्थिति है, तो उसको लेकर के भी आप परेशान निराश हो सकते हैं, हताश हो सकते हैं कि मेरी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, रिजल्ट कैसे आएगा, मैं कैसे एग्जामिनेशन में अपियर करूंगा। बहुत कुछ चिंताएं इस चीज़ को लेकर के आपके मन में चल सकती हैं। लेकिन अगर आपने माँ सरस्वती जी की पूजा की और गणेश स्तोत्र का पाठ अगर आपने किया नियमित रूप से, तो छात्रों की तो समस्याएं सॉल्व होंगी ही। साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि देखिए, धन का जो आगमन है, जो अर्निंग मेंबर्स हैं वृश्चिक राशि के, उनके लिए धन का आगमन में भी वृद्धि होगी, लाभ में वृद्धि होगी और मित्रों का भी अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। आगे बात करते हैं धनु राशि के जो हमारे मित्र हैं जिनका सैजिटेरियस साइन बनता है। तो साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि देखिए, जो समस्याएं आपको आपके करियर से रिलेटेड बनी हुई थी, निश्चित रूप से थोड़ी सी कमी तो उसमें आपको आज के दिन एहसास जरूर होगा कि हाँ, कुछ कमी तो है, कुछ चीज़ें सही आ तो रही हैं ट्रैक पे, ऐसा आप अनुभव तो करेंगे निश्चित रूप से। लेकिन दूसरी ओर थोड़ा सा कुछ कमियां भी हैं। कमियां क्या हैं कि जैसे आपके सुखों में कमियां, सुखों का लाभ उठाने में कमी, ये भी चीज़ है। और मातृ पक्ष से भी आपका वाद विवाद हो सकता है किसी भी बात को लेकर के। लेकिन हम आपसे यही कहेंगे कि माता के साथ किसी भी प्रकार के वाद विवाद में हरगिज ना पड़े। अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, तो आप उनके सामने भी ना पड़ें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बेहतर तो यही रहेगा कि आपको गुस्सा आए, आप उनको भी आए, वो आपके लिए तो वो आशीर्वाद तो नहीं ले पाए ना फिर आप, जबकि यहाँ पर आशीर्वाद की सख्त आवश्यकता है आपको अपने माता की। तो यहाँ पर हमारा आपको सुझाव रहेगा कि माता के चरण छुएं, माता का सम्मान करें, माता से आशीर्वाद प्राप्त करें, तभी आपके लिए चीज़ें जो हैं वो सही दिशा में चलेंगी। जहाँ तक मित्र हैं, मित्रों का सहयोग बराबर मिलेगा धनु राशि के जो जातक हैं उनको, और आपकी अर्निंग्स भी काफ़ी ठीक ठीक रहने वाली हैं। उपाय आपके लिए बनता है आज के दिन, क्या बनता है कि देखिए, एक तो आप सबसे पहला उपाय ये करें कि तांबे का सिक्का जो होता है छेद वाला, वो बहते जल में प्रवाह जरूर कीजिए। और दूसरा उपाय आपने करना है माता चंडी का स्तोत्र का पाठ। बस इतना ये उपाय आप करें, बाकी सारी चीजें ठीक रहेंगी। अब आगे बात करते हैं मकर राशि के जातकों के विषय में, यानी कि जिनका कैप्रिकॉर्न साइन बनता है। प्रिय साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि देखिए, आपके केस में मकर राशि वालों के जो जातक हैं उनके केस में बताना चाहूंगा कि विशेष रूप से जो आपका वैवाहिक जीवन है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में डिस्टर्ब बना हुआ है। डिस्टर्बेंसेस आपके मैरिड लाइफ में, यहाँ जो ग्रहों की ओर से संकेत मिल रहे हैं उसके आधार पर हम ये चीज़ कह पा रहे हैं। और आप उसके लिए थोड़ा सा परेशान भी हैं कि भाई ये कब तक चीज़ें सही होंगी। जल्दी सही होंगी साथियों, थोड़े आपको भी कुछ उपाय करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि देखिए, एक तो आपकी जो एग्रेसिवनेस है वो भी आपको थोड़ी कम करनी पड़ेगी, अपने उस पर अंकुश लगाना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये कि जो आपके घर के बुजुर्ग हैं वो भी आपको लेकर के काफ़ी कंफ्यूज रहेंगे। कंफ्यूज ये रहेंगे कि यार ये बच्चा जो है किस दिशा में जा रहा है, हमारी बात को भी पूरी तरह से मान नहीं रहा, जो हम इसको मार्गदर्शन दे रहे हैं वो भी नहीं मान रहा है। तो इस तरीके की कुछ परिस्थितियां बनेंगी जिनकी संभावना अधिक है। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको अपने बुजुर्गों का भी पूरा सम्मान उनको देना चाहिए, करना चाहिए, जो कि आपके लिए बहुत आवश्यक है। और अगर अपने पिता का आप प्रातःकाल जैसे ही सोकर उठते हैं उनके पांव टच करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, तो ये भी आप मकर राशि के जातकों के लिए सर्वोत्तम उपाय रहेगा। जहाँ तक आपके
करियर का सवाल है, प्रोफेशन का सवाल है। करियर प्रोफेशन आपका सही दिशा में चल रहा है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम, छोटी मोटी प्रॉब्लम के अलावा कोई और बड़ी समस्या दिखाई नहीं पड़ती है। और जहाँ तक इस बात का प्रश्न है कि स्वास्थ्य कैसा रहेगा, तो साथियों थोड़ा स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। यूँ तो मिला जुला स्वास्थ्य रहने की संभावना है, लेकिन थोड़ा खान पीन का ध्यान रखिए, दिनचर्या का भी ध्यान रखिए। और यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूँ, अगर हो सके ये भी उपाय दे रहे हैं हम आपको कि रात्रि में थोड़ा जल्दी सोने की आदत डालिए। अगर आप लेट सोएंगे तो आपके चंद्रमा और ज़्यादा खराब होंगे, तो आप ही अपने लिए समस्या बढ़ा रहे हैं अगर आप लेट सोते हैं। तो मेरे प्रिय साथियों, आगे बात करेंगे कि जो हमारे कुंभ राशि के जातक हैं जिनका एक्वेरियस साइन बनता है, उनके विषय में। तो साथियों देखिए, अचानक धन का खर्च आपसे हो सकता है, अचानक। और जो हमारे ऐसे जातक हैं कुंभ राशि के कि जिनको थोड़ा सा अपने शत्रुओं से समस्याएं थी, प्रॉब्लम्स थी, तो उनको भी अभी भी थोड़ा सजग और सावधान रहने की आवश्यकता है अपने विरोधियों से, अपने शत्रुओं से, तभी कुछ बात बन पाएगी। और यूं तो आपका एक तरीके से जो प्रभाव बना रहना चाहिए सभी पर, वो जरूर बनेगा, लेकिन उसमें अभी कुछ समय है। अभी तकरीबन ये मान के चलिए कि अभी 10-12 दिन, अभी थोड़ा सा स्थिति ऐसी है कि 10-12 दिन के बाद इंप्रूवमेंट होगा। उपाय आपको क्या करना चाहिए? उपाय आपको यही करना चाहिए कि भगवान विष्णु जी की पूजा आपको जरूर कर लेनी चाहिए। अगर आप भगवान विष्णु जी की पूजा करते हैं, ठाकुर जी की पूजा करते हैं, अगर हो सके तो इस मंत्र का जाप भी कर लें नियमित रूप से। ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुद्धाय नमः, इस मंत्र का भी जाप आप जरूर करें। और साथ ही ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय नमः, इसकी भी एक माला उस मंत्र की, एक माला इस मंत्र की भी जरूर कीजिए। और सूर्यदेव को प्रातःकाल जल दीजिए तांबे के पात्र से। आगे बात करेंगे जो हमारे मीन राशि के जातक हैं जिनका पाइसेस असेंडेंट बनता है। साथियों आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए, इस प्रकार के बहुत ज़्यादा योग बन रहे हैं आपके चार्ट में कि आज के दिन आपकी जो बुद्धि है वो थोड़ा सा गलत डायरेक्शन में जा सकती है। गलत डायरेक्शन तो खाली एक ही चीज़ नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जहाँ पर हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, वहाँ हम नेगेटिव थॉट्स के साथ आगे चलेंगे तो उसके रिजल्ट्स भी फिर नेगेटिव ही मिलेंगे। और इसी बात की संभावना यहाँ पर बन रही है आपका चार्ट देख करके कि आप थोड़ा सा नेगेटिव थॉट्स रखते हुए कुछ नकारात्मक कार्यों को करने की कोशिश करेंगे और ऐसे कार्यों में फंसने की कोशिश करेंगे कि जिनमें पढ़ करके आपको थोड़ा सा लॉस तो होगा ही, साथ ही आपकी रेपुटेशन भी जो है वो उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं ये इस प्रकार की हैं और आपको ये सब चीज़ों का ध्यान भी रखना पड़ेगा। लेकिन विरोधी जो हैं आपके, सर तो बिल्कुल उठाएंगे, परेशान, आपको भी लगेगा कि ये परेशान करेंगे, लेकिन अंततः गोत्वा वो शांत ही हो जाएंगे। उपाय क्या किया जाए? उपाय आपके लिए एक ही बनता है, क्योंकि लाभ में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं दिखती है और लाभ के साथ साथ आपकी सेविंग्स भी बहुत अच्छी रहने वाली हैं। अगर आप चाहेंगे आज तो पैसा अपना कहीं अच्छी जगह पर सेव कर सकते हैं। बहुत अच्छा दिन है आज का। उपाय क्या किए जाए? तो साथियों उपाय मैं आपके लिए बता रहा हूं। आपको उपाय यही करना है कि राहु के मंत्र का आपको नित्य प्रतिदिन करना है जाप, ताकि आपकी बुद्धि भी ठीक रहे, कोई आप गलत स्टेप ना ले पाए। और दूसरी बात ये कि अपने घर की साफ सफाई रखिएगा पूरी तरह से, एक एक कोना। अगर आप साफ सफाई रखेंगे तो राहु के अशुभ प्रभावों से आप बचे रहेंगे। और जो मैं आपको मंत्र दे रहा हूं, ये मंत्र है ओम राम राहवे नमः। इसकी एक माला या 3 माला जरूर करें। तो ये है मेरे मित्रों, आप मीन राशि के जो हमारे जातक हैं उनका दैनिक राशिफल। और साथियों ये सभी 12 राशियों के जो जातक हैं, आप मेष से लेकर मीन तक, अब हमने जो बात की है सभी के विषय में की है। और ये जो राशिफल है दिनांक 11 मार्च सन 2024 का है और दिन होगा उस दिन सोमवार। तो आप जो मेष से लेकर मीन तक सभी जो हमारे जातक हैं, आपका दिन कैसा रहेगा सभी 12 राशियों के जातकों का, इसी विषय में हमने आपके साथ अभी चर्चा की है इस वीडियो के द्वारा। लेकिन अब हम आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि देखिए,
अगर हमारा आपको ये वीडियो पसंद आया है दैनिक राशिफल का, तो आप इसको लाइक जरूर कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करेंगे तो दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ उठा पाएंगे। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोज़ हमारे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनते हैं वे भी सभी आप तक विद नोटिफिकेशंस पहुंच सकें, तो उसके लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तो मेरे प्रिय साथियों, यह बताने के बाद कि आपका आज 11 मार्च का दिन कैसा रहेगा ज्योतिषीय आधार पर दैनिक राशिफल के माध्यम से हमने आपको ये बताने की कोशिश की है, लेकिन अब समय आ गया है कि हम अपने कार्यक्रम को यहाँ पर समाप्त करें और अपने आप सभी जो दर्शक गण हैं उनसे भी इजाज़त लें। तो इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।